तारीख 14 जुलाई 2023 भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 चांद के लिए रवाना होती है। और फिर क्या, हमारे स्पेस मिशन की कामयाबी को देखते हुए 11 अगस्त को रसिया भी हमसे पहले चांद पे पहुंचने के लिए अपना लूना 25 को चांद के लिए रवाना करती है। पृथ्वी से चलकर चांद पे उतरने के लिए जहां हमारा चंद्रयान-3 टोटल 42 दिनों का समय ले रहा है, वहीं रसिया का लूना 25 सिर्फ 8 दिनों में ही हमसे आगे पहुंच गया। अब तक सब कुछ सही चल रहा है। रसिया के साथ साथ पूरी दुनिया को यकीन है कि रसिया का लूना 25 चांद पे आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। और अचानक 19 तारीख को रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस सूचना जारी करती है कि उसके इस मिशन में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ चुकी है। पहले तो सबको लगता है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रसिया कोई न कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन जिससे पहले रसिया इस ग्लिच को सही करने में कामयाब हो पाए, यूटीसी के टाइम से 11:57 पर लूना 25 चांद के सरफेस पे थपाक से गिरता है और क्रैश कर जाता है। दोस्तों, ये क्रैश सिर्फ रसिया ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बैड न्यूज है। लेकिन सवाल उठता है कि जहां हमारा चंद्रयान-3 चांद पे उतरने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी लगातार अपना कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, वहीं हमसे 10 गुना महंगा प्रोजेक्ट रसिया का लूना 25 क्रैश कैसे कर गई। आखिर क्या मेजर कारण रही होगी लूना 25 के क्रैश के पीछे? क्या हमसे पहले चांद पे पहुंचने की कोशिश तो नहीं? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं आज के इस वीडियो में। लूना 25 मिशन फेल हो गया है कि चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया अब अपने आखिरी दौर में है। दरअसल रूस लूना 25 मिशन के जरिए 47 साल बाद एक बार फिर से चांद पर लौट रहा है। दोस्तों, हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं 11 अगस्त से। यूटीसी के टाइम से 10:57 पर रसिया का लूना 25 सोयूज 2.1 रॉकेट की मदद से पृथ्वी से लॉन्च करती है, जिसका मकसद भी सेम चंद्रयान-3 की तरह चांद की मिट्टी, प्लाज्मा, मिनरल्स और पानी के साथ साथ और भी कई चीजों का पता लगाना है। जहां हमारा चंद्रयान-3 सिर्फ 14 दिनों के लिए वहां जा रही है, वहीं लूना 25 का लक्ष्य 1 साल तक वहां पे अपने काम को अंजाम देना है। उड़ान के मात्र 5 दिन बाद यह मिशन 16 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंच गई और चांद का चक्कर लगाने लगी। इस दौरान उसने चांद की कई सारी तस्वीरें भी खींची। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां तक चंद्रयान-3 को पहुंचने में महीनों का समय लग गया, वहीं लूना 25 सिर्फ 5 दिनों में ही कैसे पहुंच गया। ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे चंद्रयान-3 की तुलना में लूना 25 का इंजन काफी ज्यादा ताकतवर है। कारण जहां हमारा चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए पृथ्वी के ग्रेविटेशन का यूज किया, जिस दौरान उसे पृथ्वी का 5 चक्कर लगाना पड़ा, वही लूना 25 सिर्फ 1 चक्कर लगाने के बाद ही अपने पावरफुल इंजन के बदौलत डायरेक्ट चांद की ओर निकल गया। इसलिए इतना जल्दी वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। 19 तारीख दोपहर में लूना 25 चांद के पहली कक्षा में जाने और अपना स्पीड कम करने के लिए अपने इंजन से बढ़ रहे अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट पैदा करने की कोशिश की, जिसे साइंस की भाषा में डीबूस्टिंग कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय उसके सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई, कारण इंजन से अत्यधिक मात्रा में थ्रस्ट फायरिंग शुरू हो गई और अल्टीमेटली लैंडर कंट्रोल से बाहर होकर अपने पाथ से भटकते हुए चांद से टकरा गई। अगर सब कुछ सही चलता तो ये मिशन चंद्रयान-3 से 2 दिन पहले 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पे लैंड कर जाता और उसी के साथ चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश बन जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। पर अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यही एक कारण टेक्निकल ग्लिच ही थी लूना 25 के क्रैश के पीछे? तो दोस्तों, ऐसे में कई सारी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन के क्रैश के पीछे और भी कई कारण जिम्मेदार थे। पहला तो ये कि लूना 25 मिशन के पीछे अकेला रसिया ही नहीं था, बल्कि पहले रोसकॉस्मोस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर इस मिशन को बना रहे थे। पर रसिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन कंट्री अमेरिका के सैंक्शंस के कारण अपना हाथ पीछे कर लिया। कारण इस समय उसका ये मिशन पूरी तरह तैयार भी नहीं था। लेकिन शायद इंडिया को देखते हुए वो भी अपना मिशन चांद के लिए भेजने से पीछे नहीं हट सका और अंजाम ये हुआ। विशेषज्ञों की माने तो इस मिशन को फेल होने का दूसरा कारण रसिया का जियोपॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। जहां हमें आज चंद्रयान-3 के ट्रैकिंग में चाइना को छोड़ हर स्पेस एजेंसी मदद कर रही है, कारण हमें अपने मिशन का पल पल की खबर पता चल रही है। वहीं रसिया को आज कोई भी बड़ा देश
हेल्प नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये थी लूना 25 की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि रसिया का अगला मून मिशन लूना 26 जरूर सक्सेसफुल होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अगर आप चंद्रयान 3 की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो राइट वाली बटन को क्लिक कीजिए। बहुत